प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं हम पढ़ रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था हनुमान जी अदालत में। और हरिशंकर परसाई की जो खास विशेषता है कि उनकी कोमल भावाभिव्यक्ति में जो सामाजिक और धार्मिक और आध्यात्मिक और संस्कृतिगत जो भी विशृंखलन है वो बड़ी ही कोमल अभिव्यक्ति के साथ साहित्य जगत में अपनी महक फैलाता रहेगा। आज हम उनका अगला व्यंग निबंध पढ़ेंगे, राजनीति का बंटवारा। जैसा कि शीर्षक से ही बच्चों स्पष्ट हो रहा है कि इसमें लेखक ने राजनीति की विसंगतियों को स्पष्ट किया है। राजनीति अब राजनीति न रह करके, व्यवस्था न रह करके एक मखौल बन गई है। सत्ता और पद लोलुपता ने इंसान को किस हद तक गिरा दिया है कि राष्ट्र प्रेम देशद्रोह के रूप में बदल गया है। और मानव अधिकारों के लिए, मानव गरिमा के लिए लिखने वाले परसाई जी जब कभी भी आज भी चुनाव होते हैं तो यकायक याद आ जाते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल में हरिशंकर परसाई ने राजनीतिगत व्यंग लिखे हैं। और उन व्यंग में एक निबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, बहुत लोकप्रिय निबंध है, राजनीति का बंटवारा। इसमें बच्चों नगर निगम के चुनावों की चर्चा है और नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। लेखक ये भूमिका रखता है कि निगम किसके हाथ में जाने वाला है, और बातों ही बातों में, चर्चाओं में, चौराहों पर, चौपालों में ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि हर बिजनेस की नैतिकता होती है। मुनाफाखोरी, चुंगी चोरी जैसी चीज़ें बड़ी प्रतिष्ठा के साथ कर ली जाती है, क्योंकि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र धन की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न उस परिवार में ये होता है कि किस पार्टी का निगम बनेगा। तो इसके लिए वे क्या करते हैं, परिवार के हर सदस्य को हर पार्टी का सदस्य बना देते हैं कि किसी भी पार्टी के हाथ में निगम जाए, उनके परिवार का वह बंदा, वह सदस्य उसका मालिक बनेगा, अर्थात निगम उन्हीं के परिवार में रहेगा, जैसे कि यह कोई वंशानुगत होता है। यहाँ पर लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि कम्युनिस्ट हों, गांधीवादी विचारधारा के हों, समाजवादी पार्टी के हों, मार्क्सवादी पार्टी के हों, सारी पार्टियों को तिजोरी में बंद करके निगम को एक ही परिवार के सभी सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के सदस्य बनकर अपने कब्जे में कर लिया है। ये एक थीम है जिसको कि उन्होंने व्यंग विधा के माध्यम से स्पष्ट किया है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विसंगतियों को दूर करने के लिए हरिशंकर परसाई ने इस तरह के व्यंग निबंध लिखे हैं। जीवन के संघर्ष विचारधारा को दिशा निर्देशित करते हैं और अमानुषिक यथास्थिति का लेखक चित्रण करता है कि कितना मनुष्य अमानवीय हो गया है, संवेदन शून्य हो गया है। मूल्य संक्रमण के इस दौर में मूल्यों का स्खलन किस तरह से निरंतर होता चला जा रहा है, इस बात को लिखने के समय लेखक अपनी सृजनधर्मिता के साथ साथ मानवीय अधिकार और मानवीय गरिमा का ख्याल रखता है और ये कहता है कि विकास विरोधी जो रूढ़ियाँ हैं वे हमारे समाज को निरंतर नष्ट करती चली जा रही हैं। मूल्यगत संक्रमण के दौर में परसाई जी के व्यंग और ख़ास तौर से राजनीति का बंटवारा जो व्यंग निबंध है, ये एक नैतिक हस्तक्षेप करता हुआ प्रतीत होता है। आज के समाज का इसमें सच्चा प्रतिबिंब है। समाज में जागृति उत्पन्न करते हुए हरिशंकर परसाई पाठक की चेतना को झकझोरते हैं और जीवन में व्याप्त बाह्य आडंबर, मिथ्याचार, जातीय अहंकार, पाखंड, सामाजिक अन्याय और कुप्रभावों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। निरंतर भ्रष्ट होती जा रही राजनीति
अर्थहीन होते जा रहे सिद्धांत और अवमूल्यन की स्थिति का सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्रांकन इस व्यंग निबंध में है। और लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि बहुत गहरे से चोट खाया हुआ मनुष्य जब भी बोलेगा तब व्यंग में ही बोलेगा, जब कुछ करेगा तो वह प्रहार ही करेगा। अभिव्यक्ति में इतनी तिक्तता है जो विषमता और विखंडन को ही अर्थ दे सकती हैं। ये हरिशंकर परसाई एक सशक्त व्यंग्यकार हैं और जब भी कभी सृजन समाज, मनुष्य और संस्कृति के प्रति जिम्मेदार होता है तब इसी तरह की व्यंग रचनाओं के माध्यम से वे अपना स्पष्ट अभिव्यक्ति करते हैं और साहित्य में अमूल्य योगदान देते हैं। इस राजनीतिक बंटवारे में जो राजनीतिक विसंगतियां हैं, इसके संदर्भ में बच्चों एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, कल होम असाइनमेंट में भी दूंगी, तो आप लिख लीजिए। राजनीतिक विसंगतियों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। उपयुक्त वीडियो के आधार पर आपको ये राजनीतिक विसंगतियों का स्पष्ट चित्रण करना है। तो आप राजनीति का बंटवारा जो व्यंग निबंध है इसके आधार पर इस प्रश्न को तैयार करेंगे।